इसका हिंदी अर्थ है, एक गुलाब जामुन करते रहो, एक गुलाब जामुन अपनी वॉल्यूम का 30% सिरप चाशनी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उसकी वॉल्यूम 300 है, कितनी है, तो 300 का 30% जो भी होगा उतनी चाशनी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो? एक गुलाब जामुन की जो टोटल वॉल्यूम होती है, उस टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट सिरप एब्जॉर्ब करता है? 30%। किसी को 30% निकालना आता है? मुझे अगर किसी x का 30% निकालना है तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्वेश्चन ने क्या बोला, एक गुलाब जामुन कितना सिरप एब्जॉर्ब करता है? खुद की वॉल्यूम का 30%। सही सही है? अरे बोलो। एक गुलाब जामुन ऐसा करता है, कितना? एक। टोटल हमारे पास कितने गुलाब जामुन है? 45। तो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, ये बताओ, सुनना, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इतना। अभी मेरा आपसे एक ही कंसर्न है, अगर आप यहां पे देख के मुझे बताएं क्या मैं सही लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, बताना जरा यार सही है कि नहीं है, इज इक्वल टू 30%, मैं ऐसे लिखता ही नहीं पहले, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या मैंने सही लिखा है? आपको ये लाइन समझ में आ रही है? एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है? 30% ऑफ इट्स। पर हमारे पास कितने गुलाब जामुन? इधर वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा? एक गुलाब जामुन में अगर इतना सिरप है तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा? मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, तो 45 इंटू 30% ऑफ इट्स। अभी किसकी वॉल्यूम की बात हो रही है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनन, गुलाब जामुन की वॉल्यूम की बात हो रही है। अब यहां देखो और बताओ मुझे, 30% के लिए क्या करना होता है? 30/100 से। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है? 45 इंटू 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ। कौन ये लास्ट वाली लाइन समझ गया? एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑफ इट्स। तो एक गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा? 30% ऑफ गुलाब जामुन की वॉल्यूम। हाँ, 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा? 45 इंटू 30% ऑफ इट्स, और 30% को लिखते हैं 30/100। वॉल्यूम क्या है गुलाब जामुन की? लिख दिया वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। सही है। अब यार ये तो आ गया फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? जो क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा। सिरप ये मुझे निकालना था भाई, मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया, सिंपल। अब बस यहां पर वैल्यू पुट करनी है किसकी? वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन। उसमें है सारा चैप्टर। अगर वो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने सही पुट कर दिया, फिर तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है आगे। तो इधर देखना सारे, यहां पे इधर देखना। अभी समझ सीख लो, सीख लो। मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आ गया? श्योर? मतलब अगर एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल के यहां पुट कर दूं तो टोटल सिरप की वॉल्यूम आ जाएगी? श्योर? अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, उसने क्या बोला? गुलाब जामुन कैसा दिखता है? सिलेंडर और साइड में दो ऐसा दिखता है, क्वेश्चन ने बोला। और क्या बोला है? पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? 2. डायमीटर की वैल्यू, पूरी की पूरी चौड़ाई कितनी है? 2.8 डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 1.4। बालक ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस है 1.4, तो 1.4 यहां पे है और 1.4 ही यहां पे है। तो मिस्टर भविष्य, अगर मुझे ये हाइट चाहिए ये वाली, तो मैं 5 में से 2 बार क्या माइनस करूंगा?
तो हाइट हो जाएगा 5 माइनस 1.4, एक और 1.4, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट। तो सिलेंडर की हाइट लिख देता हूं 2.2 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। जैसे ही आप ये पैरामीटर लिख देते हो, उसके बाद डाटा यहां से उठाना है, डायग्राम से नहीं। मैंने लिख दिया दोनों का रेडियस कितना है 1.4, सिलेंडर का भी हेमिस्फीयर का भी, और दोनों की सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.2। अगर पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 है तो इधर रेडियस 1.4, इधर का रेडियस, ये हेमिस्फीयर की लंबाई रेडियस के बराबर होती है 1.4 1.4। तो पूरी लंबाई अगर 5 है तो मैं इधर वाला 1.4 हटाऊंगा, इधर वाला 1.4 हटाऊंगा, तो बीच में जो होगा वो बच जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मैंने 5 में से इस तरफ वाला 1.4 माइनस कर दिया, फिर उस तरफ वाला 1.4 माइनस कर दिया, तो बीच में जो सिलेंडर था उसकी हाइट आ गई, माइनस करने के बाद 2.2। अब ये बताओ ये पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा कैसे? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे निकालूं? एक गुलाब जामुन के अंदर एक सिलेंडर है, एक इधर, एक इधर भी एक, तो कितने हेमिस्फीयर, कितना सिलेंडर? तो इधर जरा बताना मुझे, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसे ही करना है? एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दोनों तरफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इससे आ जाएगा पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर, यहां बच गया h प्लस 2 इंटू 2 4/3, और एक इसके बाद वैल्यू पुटिंग करिए क्या आपने? ऐसा ही है, वैल्यू पुटिंग करी होगी इसके बाद। अच्छा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है पाई मतलब 22/7, आर मतलब 1.4/10, ऐसा ही है 14/10, और दूसरा भी, तो आर का स्क्वायर यहां पुट किया, पाई की वैल्यू पुट कर दी। एच कितना है 2 पॉइंट प्लस 4/3 इंटू 1 पॉइंट, बताओ भाई क्या बनता है? इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आराम से मल्टीप्लाई करना, इसको 10 को मत छेड़ना, 44 इंटू 14, 30 से 3 कट जाएगा। लास्ट में इन चारों को मल्टीप्लाई जब करोगे तो आई थिंक वही आएगा 338184, और फिर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। पर ये 184 पे भी रुकेगा नहीं, 184 के आगे भी चलना चाहिए थोड़ा सा। एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 184, 1840। अच्छा, फिर तो ये पूरा डेसिमल आएगा ही नहीं इसमें, फिर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर प्रॉपर 338184/1000।